अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था इंडोर वायरिंग के बारे में। आज मैं आपको आउटडोर वायरिंग के बारे में बताऊंगा कि आउटडोर के अंदर कितने वायर्स होते हैं और उसकी कनेक्शन किस तरह की जाती है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, अगर आप कल किसी एसी को चेक करने जाएंगे और उसके अंदर कोई फॉल्ट हो या कोई मसला कर रहा हो, तो आप इस वीडियो को देख के उस एसी को खुद ही ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, कल जो मेरा वीडियो था वो इंडोर के बारे में था और आज मैं आपको आउटडोर के वायरिंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो फिर आपको इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। तो चले दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, इसका जो ऊपर वाला कवर है वो ऑलरेडी मैंने उतार के रखा हुआ है और अभी मैं इसका ये फ्रंट वाला कवर उतार लेता हूँ, तो तब आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसे जल्दी जल्दी उतार लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इससे मैंने कैपेसिटर वगैरह सारी चीज़ें को उतार दिया ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास 3 वायर्स आ गए ना। ये हमारे कंप्रेसर के वायर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक न्यूट्रल और ये फेज, यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई लगता है, ठीक है ना। जो हमारा आउटडोर को मेन सप्लाई लगते हैं वो यहाँ पर लगते हैं, एक 1 में लगते हैं और एक 2 में लगते हैं। 1 में जो लगते हैं वो हमारे न्यूट्रल लगते हैं और जो 2 में लगते हैं वो फेज का लगते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास 3 वायर्स है, ठीक है ना। इसमें ये वाला जो वायर है, ये ब्लू वाला, ये रनिंग है। और इसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला, ये स्टार्टिंग का है, ठीक है ना, येलो। और ये जो है ना, ये कॉमन है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये जो है ना, ये थोड़ा सा आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा, ये आर लिखा हुआ है, ये देख सकते हो, ये लिखा हुआ है आर। इसका मतलब है रनिंग, ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये स्टार्टिंग का है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है आर, ये रनिंग का आ गया। और ये लिखा हुआ है एस, ये स्टार्टिंग का आ गया। और ये लिखा हुआ है सी, ये कॉमन का आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा रनिंग वायर है, ये स्टार्टिंग है और ये कॉमन है। इस नट को आपने खोल लेना है। और ये जो वायर है ना, ये 3 वायर ये इसके सामने लगे हुए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो 3 वायर्स है, ये हमारा रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन के वायर है, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों, ये वाला जो वायर है, ये वाला, ये हमारा रनिंग का वायर है। और ये वाला वायर जो है ना, येलो वाला, ये हमारा स्टार्टिंग है और ये वाला हमारा कॉमन है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये मेरे पास कैपेसिटर है इसका। तो दोस्तों, ये मेरे पास कैपेसिटर है 35 यूएफ का। ये हमारा 1 टन एसी को लगता है, ठीक है ना। 1 टन को आप 35 और 40 तक आप लगा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मैं अभी इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो वायर है दोस्तों, ये वाला, ये हमारा रनिंग का वायर है, ठीक है ना। इसको मैं एक ही पॉइंट पे लगवा लेता हूँ। बाज दफा क्या होता है, ये जो वायर है नहीं, अभी इसके साथ थिम्बल के साथ लगा हुआ है। बाज दफा ये इस साइड पे लगा होता है, तो आप इस साइड पे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या अभी आप देख सकते हो, ये इसके साथ कंपनी ने लगाया हुआ है, थिम्बल के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके साथ भी आप इसको लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा रनिंग का आ जाएगा। और ये वाला जो वायर है ना, ये येलो वाला, इसको हमने अलहदा लगवाना होगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हमने सिंगल लगवाना होगा, इसको हमने इसके साथ कोई वायर हमने नहीं लगवाना होगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग आ जाएगा, ठीक है ना। ये दो वायर हमारे कैपेसिटर में लग गया, ये वायर जो है ना हमारे रनिंग में आ गया और एक वायर हमारा स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है ना। तो कैपेसिटर को मैं अपनी जगह पे लगवा लेता हूँ यहाँ पर, और इसके ऊपर मैं स्क्रू को लगवा लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, कैपेसिटर को मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया। अब ये वाला जो वायर है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ पर लगवा लेता हूँ, ये हमारा फेज वायर आ जाएगा, ठीक है ना।
ये हमारा इसी कैपेसिटर को फेज मिल जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम रनिंग कहते हैं। रनिंग वाला ये है, लेकिन आपने हमेशा के लिए जो फेज वायर लगाना होगा उसको अपने रनिंग के साथ लगाना होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको इसके साथ लगवा दिया। अब ये वाला जो वायर है ना, ये वाला, ये हमारा कॉमन वायर है, ठीक है ना, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर लगवा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो एन नहीं है, एन, इसको मैं एन के सामने लगवा लेता हूँ। तो ये वायर हमारे यहाँ पर लग जाएगा। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको मैंने न्यूट्रल पे लगा दिया, और ये जो ग्रीन वाला वायर है ना, ग्रीन वाला, इसको मैंने टू के सामने लगा दिया। ये हमारा फेज वायर आ गया, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारा जो कैपेसिटर की कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब मेरे पास ये जो वायर है ना, ये वाले, ये 4 वायर है, ये हमारे पास पेन मोटर के, ठीक है ना। ये हमारा इसी मोटर का वायर है, ठीक है ना, इसी से ये वायर निकलती है। आप देख सकते हो ये वायर इसी से आ रहे हैं। तो अब इसमें ये वाला जो वायर है ना, ये अर्थ के साथ लगा हुआ है। आप देख सकते हो ये अर्थ है, इसको हमने नहीं चढ़ना, ठीक है ना। ये हमारा अर्थ वाला कनेक्शन आ गया। और अभी इसके साथ दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये जो है ना, इसको मैंने गंढ दिया हुआ है। ये हमारा स्टार्टिंग का वायर है, ठीक है ना। इसको हमने कैपेसिटर के एक साइड पे लगवाना होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पर लगवा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको लगवा दिया। दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह इधर भी आप ये वाला वायर इधर भी लगा सकते हो, और ये वाला वायर यहाँ पर भी लगा सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो बस आपने ये ध्यान करना होगा, ये जो स्टार्टिंग वाला वायर है इसको आपने अलग लगाना होगा, ठीक है ना। इसी तरह आपने यहाँ पर भी ध्यान करना होगा, ये जो स्टार्टिंग वाला वायर है इसके साथ आपने कोई वायर नहीं लगवाना होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टार्टिंग वाला वायर यहाँ पे लग गया। और अभी ये जो है ना, ये आप देख सकते हो, ये जो वायर है ना हमारा ऑरेंज वाला, ये हमारा रनिंग वायर आ गया, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पर लगवा लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ पर लगवा दिया। अब इसके साथ ये जो वायर बच गया था, ये वाला ब्लैक वाला वायर, ये हमारा न्यूट्रल वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पर न्यूट्रल पे लगवा लेता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हो, उसको मैंने न्यूट्रल पे लगवा दिया। अब ये वाला जो वायर है ना, ये वाला, ये हमारा इसी कैपेसिटर को मेन मिलेगा, ठीक है ना। हमारा इसी कैपेसिटर को फेज वायर मिलेगा। तो ये वायर को मैं यहाँ पर लगवा लेता हूँ। एक को मैं कैपेसिटर की इसी साइड पे लगवा लेता हूँ, रनिंग वाले साइड से, ठीक है ना। ये जो वायर है दोस्तों, ये हमारा रनिंग वायर है, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ पर लगवा दिया, और इसका जो ये वाला साइड है इसको मैं यहाँ पर लगवा लेता हूँ। ये हमारा ये हमारा फेज वायर आ गया, ठीक है ना, मेन वायर। तो ये 3 वायर्स हमारे कनेक्ट हो गए पेन के, और ये 3 वायर्स हमारे कनेक्ट हो गए कंप्रेसर के। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो आउटडोर का वायरिंग था वो बिल्कुल सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जितने भी मोटर होते हैं, मिसाल के तौर पर ये आप देख सकते हो, इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है, हमारा कंप्रेसर है, इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है, उसी से 3 वायर निकलते हैं, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। उसी तरह दोस्तों ये जो मोटर है ना, ये वाला, ये भी मोटर है, इसी से भी 3 वायर निकलते हैं, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। बात करने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी मोटर है, अगर वो सीलिंग फैन है वो भी एक मोटर होते हैं, अगर वो पानी का मोटर है वो भी एक मोटर होते हैं। हमारे जितने भी मोटर्स होते हैं उनसे 3 वायर्स निकलते हैं, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। सारों का कनेक्शन एक जैसा होता है, बस किसी में कैपेसिटर बड़ा लगता है, किसी में कैपेसिटर छोटा लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों मैं इंशाल्लाह मोटर के ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मोटर को मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हो कि मोटर के 3 वायर्स में हमारा रनिंग वायर कौन सा है, और हमारा स्टार्टिंग वायर कौन सा है, और हमारा कॉमन वायर कौन सा है, उसको आप मल्टीमीटर से किस तरह चेक कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा, और जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि इसको आप मल्टीमीटर से किस तरह चेक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होंगे। यार वीडियो को लाजमी लाइक क्या करें, क्योंकि हम आपके लिए कितने मुश्किल से वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और दोस्तों अगर आपने इंडोर के बारे में जानना हो तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।